हाँ स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज क्लास 11 मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 15B करते हैं। आइए बच्चों, आज क्लास 11 15B का पार्ट 1 शुरू किया जाए आर एस अग्रवाल के बुक से। तो बच्चों, एक्सरसाइज 15A जिन विद्यार्थियों ने अब तक नहीं देखा है वो मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर में जाकर देख सकते हैं। 15A को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, आप लोग उस वीडियो को देखकर चैप्टर को बना सकते हैं। तो बच्चों चलिए आइए सीखते हैं आज एक्सरसाइज 15B, बहुत ही आसान तरीका से, मज़ा आएगा। आइए सीखते हैं। तो बच्चों पहले जान लें कि इस चैप्टर में यूज होने वाले कौन कौन से फार्मूले हैं ताकि आपको बनाने में सहूलियत हो। ऐसे तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले प्रूव कर दिया है अपने वीडियो में, आप चाहें तो सर्च करके सारे फार्मूले को प्रूव करना भी सीख सकते हैं। तो आइए बच्चों, ये सिखा रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे। आइए बच्चों जान लें संक्षेप में। तो बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर में यूज होने वाला फार्मूला है साइन ए प्लस बी। ये फार्मूला होता है बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फॉर्मूला बच्चों साइन ए माइनस बी, क्या होगा? सब कुछ वही होगा, खाली यहां माइनस हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब प्लस रहेगा तो बीच में प्लस दीजिएगा, माइनस रहेगा तो बीच में माइनस देना है। बच्चों दो नंबर फॉर्मूला में इसका है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो क्या है बच्चों? बहुत आसान है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूले तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्री का विपन है, यानी कि हथियार है। अगर आपको बच्चों फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को नहीं बना पाइएगा, इसलिए फॉर्मूले को जरूर याद रखें। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और बच्चों कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों आपका कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। 3 नंबर बच्चों टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो बच्चों इसका दूसरा फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी। तो सब कुछ यही होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा। तो क्या लिखेगा बच्चों? टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए इंटू क्या बच्चों? टेन बी। 1 2 3 फॉर्मूला हो गया बच्चों, साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया। चलिए बच्चों एक और फॉर्मूला जान लेते हैं 4 नंबर में कॉट ए प्लस बी। इसका होता है बच्चों कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है बच्चों? और कॉट ए माइनस बी का होगा बच्चों कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। तो बच्चों यही 15B में प्रयोग होने वाले फॉर्मूले थे। बस इतने फॉर्मूले को आप याद रख के एक्सरसाइज 15B को बना सकते हैं। तो आइए बच्चों चैप्टर से कुछ सवाल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, ये एक्सरसाइज 15A का ही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को 15A में बहुत सारे सवाल करवाए थे, फिर भी एक दो सवाल रिकॉल कराते हैं बच्चों। क्वेश्चन है cos 840 डिग्री, 840 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 840 डिग्री। तो बच्चों आप लोगों को मैंने समझाया था कि ये जो भी डिग्री 360 से बढ़ा रहे उसे 360 डिग्री के मल्टीपल में लिखने की कोशिश कीजिए, यानी कि 360 डिग्री से इसे डिवाइड कीजिए। तो 36 दूनी 72 यानी कि 720, दो बार में ज्यादा 720 हुआ, 3 बार में ज्यादा हो जाता है इसलिए 2 बार लिए। कितना बच्चों 0 2 1 मतलब 360 इंटू 2 प्लस कितना हुआ 120 डिग्री। 360 से जब 840 को भाग दिए तो 2 बार में गया और शेषफल क्या बचा 120 बचा, उसे लिख लीजिए बच्चों। अब याद कीजिए मैंने समझाया था cos 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा। n का मतलब जितना बार में गया उसे n कहते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसे लिख देते हैं। तो cos 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों cos थीटा। थीटा मतलब जो रिमाइंडर है, कितना रिमाइंडर है 120 डिग्री। तो cos 120 का वैल्यू हम नहीं जानते हैं, तो 120 को तोड़ दे बच्चों 90 प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या फॉर्मूला बताए थे माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों हुआ क्योंकि 90 डिग्री प्लस था किस में आता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव होता है। क्योंकि यहाँ कॉस है इसलिए क्या होगा नेगेटिव हो गया। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो कॉस 840 डिग्री वैल्यू क्या निकला बच्चों माइनस 1/2। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन, समझ गए होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन और बताते हैं बच्चों। इसमें है बच्चों क्वेश्चन जैसे देखिए 4 नंबर 1 का 4 है बच्चों, सेक माइनस 420 डिग्री, 420 डिग्री है ना 420। तो बच्चों मैंने आप लोगों को समझाया था कि सेक माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस सेक थीटा, सॉरी प्लस सेक थीटा। आप लोगों को मैंने समझाया था कि कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा बच्चों पॉजिटिव होता है। कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों प्लस सेक थीटा। ये कॉस और सेक जो है एंगल में अगर माइनस रहे तो पॉजिटिव हो जाता है, और इन दोनों को छोड़कर बाकी जितना बचा साइन टेन कॉट और कॉसेक सब बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हम सेक है इसीलिए माइनस जो होता है बच्चों सेक माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्लस कॉस प्लस सेक थीटा। प्लस लिखिए या लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अब 420 डिग्री को तोड़ देंगे हम 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अगर हम 420 डिग्री को 360 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा बच्चों शेष क्या बचेगा 60 डिग्री। तो 360 इंटू 1 तो 360 ही होता, बोले थे ना जितना बार में जाएगा उसे n कहते हैं। 360 डिग्री इंटू n, तो n मतलब 1 था तो 1 लिखे या लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्लस थीटा के जगह में जो रिमाइंडर रहेगा उसे लिखना बच्चों। आगे फॉर्मूला सेक 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है सेक थीटा। आप लोगों को समझाए थे कि 360 डिग्री में वैल्यू चेंज नहीं होता है, यानी सेक रहेगा तो सेके उतरेगा, कॉस रहेगा तो कॉस उतरेगा, टेन रहेगा टेन उतरेगा, कॉट रहेगा तो कॉट उतरेगा। यहाँ जो रहेगा वही उतार देना है और रिमाइंडर को लिख देना है। तो बच्चों सेक 60 डिग्री का मान बताइए, याद नहीं आ रहा है तो कॉस 60 डिग्री याद कीजिए। कॉस 60 डिग्री क्या था आपका 1/2 था, तो सेक 60 डिग्री क्या होता है 2/1 यानी कि 2 होगा। तो बच्चों आपका सेक माइनस 420 डिग्री वैल्यू क्या निकला 2। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 135 डिग्री। तो बच्चों 135 डिग्री जो है इसका ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का मान निकालना है। तो पहला है साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा बच्चों, साइन निकालना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन 135 इसको तोड़ देंगे बच्चों, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 1/√2, यानी कि साइन 135 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ 1/√2। दूसरा बच्चों कॉस 135 डिग्री, ये भी तोड़िए, कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या था माइनस साइन थीटा, यानी कि -1/√2। यहाँ माइनस क्यों नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि ये 90 डिग्री प्लस थीटा जो आता है 90 डिग्री से 180 तक क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन पॉजिटिव रहा। कॉस यहाँ 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ भी है, तो साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। टेन 135 डिग्री ये भी हो गया बच्चों, टेन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कि माइनस कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री क्या होता है, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए माइनस हम दे दिए। चलिए बच्चों अब बच गया आपका 3 और बच गया, कॉट से कॉसेक, वो चाहे तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, ऐसे मैं निकाल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 4 नंबर में कॉट 135 डिग्री, यानी कि कॉट 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कॉट 90 प्लस थीटा तो जाएगा माइनस टेन थीटा, टेन 45 डिग्री, तो माइनस टेन माइनस नहीं है, टेन 45 क्या हो गया 1 हो गया। अब बच्चों आ गया एक आपका था 4 नंबर। 5 नंबर देखते हैं बच्चों, सेक 135 डिग्री तोड़ दीजिए, सेक 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो सेक 90 प्लस थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा मैंने कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री क्या बच्चों √2। अब लास्ट आएगा बच्चा आपका कॉसेक 135 डिग्री, कॉसेक 135 डिग्री इसको भी तोड़ दीजिए, कॉसेक 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, कॉसेक 90 प्लस थीटा हो गया बच्चों सेक थीटा। कॉसेक जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका पॉजिटिव रहा, सेक 45 डिग्री कितना बच्चों √2। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबके 135 डिग्री का वैल्यू निकालना जान गया। अब आप 135 डिग्री 225 डिग्री है ना, और जितना होता है आप 150 डिग्री सबका वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। आपका मर्जी जितना निकालना है निकालिए। एक बात और, क्वाड्रेंट का जो मैंने किस तरह से यूज बताया था प्रयोग बताया था वो मेरे एक्सरसाइज 15 के पार्ट 1 में है, वहां जाकर जरूर देख लीजिएगा, तभी ये सभी आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1, ये बच्चों प्रूव दैट, क्या कर रहा है बच्चों, प्रूव दैट साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री कॉस 80 डिग्री साइन 20 डिग्री बराबर प्रूव करना है आपका √3/2 है ना। प्रूव दैट साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इक्वल टू √3/2। तो बच्चों देंगे LHS, ध्यान दीजिए क्या है, साइन 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री कॉस 80 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। थोड़ा सा गौर कीजिए बच्चों, एक फॉर्मूला लिखा है दूसरे पहले क्या लिखा है कि साइन
साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये बी है बच्चों, ये वाला आपका बी है, ये भी बी है। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या लिखा है फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी। तो गौर कीजिए बच्चों, ए के जगह में 80 है, दिख रहा है ना, बी के जगह में 20 है। ए के जगह में 80 है, बी के जगह में 20 है। यहाँ पे ए के जगह में 80 है, बी के जगह में 20 है। तो फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। तो ए का मान कितना दिख रहा है मेरा? 80। तो ए के बदले में 80 और बी के बदले में 20 उठा दे बच्चों। साइन 80 माइनस 20, तो 80 में जाएगा 20, क्या होगा? 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बच्चों? √3/2। यही लाना था, ये हमारा रूट हो गया। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें 3 नंबर में सब मिला के 5 क्वेश्चन है। पांचों आप इसी नियम से बना लीजिएगा। फॉर्मूला को भी अच्छी तरह से 15 के बी के फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा। ये फॉर्मूला आपका क्लास 12 में बहुत काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बच्चों 4 का, देखते हैं 2 नंबर में। ये भी है प्रूफ दैट, क्या क्वेश्चन है बच्चों? cos 70 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos 10 डिग्री प्लस थीटा, ये थीटा है, प्लस साइन 70 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, प्रूव करना है आपका 1/2। ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। cos 70 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos 10 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 70 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा। ये 10 है डिग्री प्लस थीटा। प्रूव करना है 1/2। अब गौर कीजिए बच्चों, पहले LHS इसको लिखते हैं। cos कितना है? 70 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos 10 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 70 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा। ये हुआ LHS बच्चों। आप याद कीजिए फॉर्मूला दिखाए थे, cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B बराबर क्या कहा था? cos A माइनस B। अब देख लीजिए A कौन है, B कौन है? A कौन है बच्चों? ए के बाद में एरो बनाते हैं। देखिए ए कौन जा रहा है? 70 डिग्री प्लस थीटा आपका ए हो गया। और बी कौन है बच्चों? गौर कीजिए, बी आपका 10 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ देखिए ए कौन है? 70 डिग्री प्लस थीटा और बी कौन है? 10 डिग्री प्लस थीटा। तो बच्चों यहाँ बैठा दीजिए आपका कॉस ए के बदले में क्या है बच्चों? 70 प्लस थीटा, 70 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद माइनस बी में कितना है बच्चों? 10 डिग्री प्लस थीटा, 10 डिग्री प्लस थीटा हो गया। ए के जगह में पुट कर दिए 70 डिग्री प्लस थीटा, ये ब्रैकेट है बच्चों, ये क्या है? ब्रैकेट 70 डिग्री प्लस थीटा, ये माइनस दे दिए और बी में पुट कर दिया आपका 10 डिग्री प्लस थीटा। अब ब्रैकेट को खोल दीजिए बच्चों, कॉस ये आपका हो गया 70 डिग्री प्लस थीटा माइनस 10 डिग्री प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस थीटा। ये थीटा कट गया बच्चों, क्या बचा आपका? cos 70 में चला गया 10, बच गया आपका 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बच्चों? आपका 1/2। ये cos है, ठीक है, COS। ठीक है बच्चों, cos 60 डिग्री क्या? 1/2। यही प्रूव करना था। समझ में आ गया? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों देखते हैं 5 का 2 नंबर। ठीक है बच्चों, ये भी वही है। प्रूव दैट cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y
बराबर क्या प्रूव करना है बच्चों, साइन एक्स प्लस वाई। जरा गौर कीजिएगा, देखिए कितना आसान है। LHS लिखना है बच्चों, तो आप इसको लिख लीजिएगा, इसमें कौन है, ये वाला है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आप याद कीजिए, आपको लिखना है फॉर्मूला LHS से पहले इसको उतार लेना है यहाँ से यहाँ तक, इसको नहीं उतारिएगा, ठीक है। तो cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, cos A प्लस बी, ये फॉर्मूला था। अब देखिए A के जगह में ये वाला है और B के जगह में ये वाला है, तो A के जगह आपका है पाई बाय 4 माइनस एक्स, A के जगह में क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स, और B के जगह में क्या है पाई बाय 4 माइनस वाई, यहाँ पुट कर दिया। देखिए cos A के जगह में पाई बाय 4 माइनस एक्स और प्लस B के जगह बच्चों पाई बाय 4 माइनस वाई। चलिए cos पाई बाय 4 मतलब कितना होता है 45 डिग्री, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। 45 कैसे होता है, पाई का मान 180, 180 बटे 4 तो 45 हो गया, 180 बटे 4 45, तो 45 प्लस 45 क्या हो गया 90 हो गया। 90 लिखते हैं पाई बाय 2, एक ही बात है। माइनस यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लियो, तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा x प्लस वाई। दोनों से माइनस कॉमन लेके बाहर कर लिए, तो ये वाला भी x डाल दिए, और चूंकि माइनस कॉमन नहीं है इसलिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस डाल दिए। अब देखिए आया फॉर्मूला में cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो होता है साइन थीटा, थीटा में कौन x प्लस वाई, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव बना था। तो बच्चों आज एक्सरसाइज 15B का पार्ट 1 आप लोगों ने सीख लिया। बच्चों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो बच्चों लव यू ऑल, टिल देन गुड बाय, बाय बाय।